कुछ चला आराम से सुन रहा है। चलो मोटिवेशन काफी हो गया, थोड़े बोर से हो गए, नींद से आने लग गई। 2-4 क्वेश्चन पूछ लूं क्या? पक्का? तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है, मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो, ये बताओ उनकी आंखों के बारे में क्या जानते हो? सुना क्या? क्या है? तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है, मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो, ये बताओ उनकी आंखों के बारे में क्या जानते हो? यह ज्योग्राफिया, फलासफा, साइकोलॉजी, रियाजी वगैरह ये सब जानना भी अहम है, मगर उनके घर का पता जानते हो? ये लाइन किसकी है? भाई है। बता सकता है कोई कि ये लाइन किसकी है? नहीं मालूम? चलो, गोल्डन गर्ल किसे कहा जाता है, ये कोई बता सकता है? गोल्डन गर्ल। वैसे इंग्लिश में पूछ रहा था कि आई वांट टू आस्क यू ए क्वेश्चन, कैसे कहा? मैंने बोल गया क्वेश्चन से ही बार बार पूछ रहा था, सर इंग्लिश में बताइए। सर ने कहा कि आई वांट टू आस्क यू ए क्वेश्चन, तो मैंने सोचा कि बार बार पूछूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आप बताइए कि गोल्डन गर्ल किसे कहते हैं, कोई बता सकता है? आप सर ये तो मानते हैं कि आपको 1 मिनट में भी इंग्लिश सिखा दी। सर एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। वही कहा जाता है कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। अब उसको यूज कहाँ करना है ये तो हमें तय करना है। और आपसे पूछा है गोल्डन गर्ल, नहीं जानते? के है तो मतलब कौन है, सही बताना है। हिमा दास है। चलो दूसरा सवाल, एक और लास्ट सवाल है। अभी सीईटी लागू हुई है, क्या सभी ने ये नाम सुना है क्या? सीईटी में कुल कितनी भर्तियां हैं आपके पास, जल्दी से बताइए। देखो, नौकरी की तैयारी करने के लिए आए हैं, सब बातें हो रही है, लेकिन पहला सवाल है कि जिसके लिए आए हैं क्या उसके बारे में भी जानते हैं या नहीं? तो चिड़ी की आंख भी तब पता चलेगी ना जब लक्ष्य सामने होगा। लक्ष्य क्या है, सिलेबस ही नहीं मालूम तो फिर उसके बाद चाहे चिड़ी की आंख देखो चाहे चिड़ी देखो। नहीं तो हमें पता ही नहीं है जाना कहाँ है, मामा घर जाना दाता घर पहुंचोगा, नानो की नहीं नानो तो पता है। बताओ सीईटी में कुल कितनी भर्तियां हैं? नहीं मालूम क्या? सबसे पहले जब घर से निकले थे तो ये पता होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, सबसे पहला। वैसे सभी का आभार है कि आप लोग पहुंचे हैं, हमको सुना है उसके लिए थैंक यू। लेकिन ये पता होना चाहिए कि मुझे जीवन में करना क्या है। 19 भर्तियां आपके पास है और तैयारी कितनी बार करनी है? अब तय आपको करना है कि चैन लेना है या नहीं। मेरे मित्र है सुभाष कटेवा, कल हम जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो आज की सबसे बुरी आदत है पुरानी सिम को बदल डालो। जो सबसे बुरी आदत है जो उन्होंने मुझे कहा, और रियलिटी यही है, पुरानी सिम। जब तक आपकी तैयारी चलती है तब तक आपके पास ऐसा कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए जो आपके मम्मी पापा भाई बहन के अलावा किसी और के पास हो। क्या किसी को दूसरे की जरूरत है पढ़ने के लिए? जब आप एक कोचिंग में आ गए तो आपको गुरुजनों की जरूरत थी वो पूरी हो गई, आपको नोट्स की जरूरत थी वो पूरी हो गई, किताबों की जरूरत थी वो पूरी हो गई, तो फिर आपको उस नंबर की क्या जरूरत है जिससे सही समय पर रंग बोला जाता है, जिसे सोना बाबू कहते हैं। नहीं आता तो वो तभी है ना, तो उसकी क्या जरूरत है? कोई कहता है कि उसके कारण जीवन में परिवर्तन हो जाता है। मम्मी पापा भाई बहन से अच्छा मोटिवेशन दुनिया में कोई नहीं है। बाकी कहने की बातें बहुत सारी है, लहजे में बदजुबानी, चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के भाई खाते बिगड़े हैं वो भी मेरा हिसाब लिए फिरते हैं। दुनिया में आपके लिए कोई कुछ नहीं। यहाँ हमने शुरुआत की इस पश्चिम धरा के अंदर बीकानेर में, तब कहा कि नहीं आशु तेरी उम्र बहुत कम है, और आप सभी जानते हैं मैं सबसे छोटा हूँ। ये सभी अध्यापकगण जो यहाँ पर है, शायद दिनेश जी लेरिया सर हमारे, वो मेरे से बड़े छोटे हो सकते हैं, बाकी ये सभी मुझसे बड़े हैं और इन सबसे छोटा हूं। लेकिन कभी जिंदगी में एक ही सोच रखी है, ना कभी थके हैं पाँव, ना कभी हिम्मत हारी है, देखे हैं जिंदगी में बहुत, इसीलिए ये सफर जारी है। और जब तक कामयाबी नहीं मिल जाएगी तब तक ना मैं रुकूंगा ना मेरे विद्यार्थियों को रुकने दूंगा। मैं एक बात कहता हूं कि जो विश्वास कर सकता है वह आगे बढ़ सकता है। सबसे पहले आप पर आत्मविश्वास होना चाहिए।
हिमा दास जिसके पास कभी अच्छे जूते भी नहीं थे, वह दौड़ लगाया करती थी और उसको खुद एडिडास ने ब्रांड दिया है या नहीं? एक नाम सुना होगा दशरथ मांझी, जिसने एक सफलता पाने के लिए 22 वर्ष लगा दिए। कितने? अगर आपको कोई कहते ना कि 22 साल तक तैयारी करें, ना 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 ना। अभी एक आईएएस इंटरव्यू के अंदर एक नाम मैं नहीं जानता, लेकिन एक कोटेशन मैंने वहां पढ़ा कि मैं 5 बार असफल हो गया आईएएस में। कितनी बार? और इस बार अंतिम अवसर था, फिर भी 11 नंबर से मैं रह गया। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि मेरी मंजिल जब तक नहीं मिलेगी, मैं सफर जारी रखूंगा। आईएएस नहीं तो कोई और सही, लेकिन मैं रुकूंगा। और हमारे यहाँ एक पेपर के अंदर अगर असफल हो जाए, अल्लाह मुझे में रुके उसे। सर घर वाले शादी कर देंगे, सर घर वाले दबाव डाल रहे हैं, मैं पढ़ाई करूं या ना करूं, मैं काम करूं या ना करूं। दशरथ मांझी ने कितने वर्ष लगाए थे? नेल्सन मंडेला का नाम सुना है? कितने वर्षों तक जेल में रहे और उसके बाद अफ्रीका के श्वेत राष्ट्रपति बने। अब्राहम लिंकन का नाम सुना है? जीवन भर ही आ रहे थे और अंतिम चुनाव जीतकर भी देश के राष्ट्रपति बने। तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन करने के लिए खुद पर विश्वास रखना होगा। मैं कहूं कि आप नौकरी लग सकते हैं, नहीं लगोगे। आप कहोगे ना मैं लग सकता हूं, तो नौकरी लगोगे। मेरे कहने से लगते तो फिर कोई बेरोजगार रहता ही नहीं। मैं तो चिल्ला रहा हूं पिछले 4 साल से, भाइयों पढ़ लो रे, लाइक कर दो, शेयर कर दो। याद होगा जितना हो सके पढ़िएगा, पढ़ सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, तो फिर कर क्यों नहीं रहे? कमी कहाँ है? खुद में। सबसे पहले क्या बदलना है? पुरानी सीख। अगर जो विद्यार्थी चाहे वो कल आए चाहे ना आए, वो उसकी मर्जी है, लेकिन जब वो इंस्टीट्यूट में आए तो सबसे पहले उस पुरानी सिम को बदल कर आना, उसके बाद जीवन में परिवर्तन देखना। कॉलेज टाइम 2011-12 का था, जब मैं पढ़ाई कर रहा था कॉलेज में, तब खाना खाता था, किसी दोस्त का फोन आता और भैया लड़ाई होगी, मैं फटाफट भाग जाता हूँ, अरे वो काजी पहलवान खड़ल नहीं करो, लेकिन हौसला इस दोस्त को ये लगे कि मेरा दोस्त आ रहा है। तब मेरी माँ कहती थी, बेटा तू खाना खाते हुए छोड़कर चला जाता है, ऐसा कौन सा दोस्त है तेरा? तू रोज तो कहता मम्मी कॉलेज के अंदर बहुत सारे दोस्त है, किस किस का बताए? अब ये ना समझिए थे, ठीक है। तो वो क्या था कि जब कॉलेज में जाते, वहां जाते तो वहां पर क्या माहौल मिलता है? जो नए आएंगे वो अपने को क्या कहेंगे? बॉस कहेंगे। अपने को क्या फील होता? अरे यार मेरी देख टोर देखती है, 4 आदमी पीछे दाना डाल गया, वो नकली टोर है। फिर माँ भारती पुकारती, खून से तिलक करो गोलियों से आरती। जब ऐसा दोस्त आता था, यार आपको तो नेता बन गया, मतलब आपको तो लोग सुन रहे हैं, चुनाव लड़ ले भाई, तेरे पीछे कितना आदमी है। और वो कब तक है? वो महज उन दिनों तक ही है जिन दिनों तक आप उनके साथ हैं। जो लीडरशिप करता है उसके पीछे एक बैकबोन होना चाहिए। हम मध्यम परिवार से हैं, हम अगर वहां पर जाते हैं तो अपना समय ही खराब करते हैं। आप लोग कोई भी चुनाव हो वहां जाओगे या कोई आपको बुलाएगा, कोई संगठन है, कोई कहीं, सब चीजों को छोड़ना पड़ेगा। अभी आईपीएल चल रहे थे, जो ऑफलाइन वहां पर कुछ आते थे विद्यार्थी, मैं रोज पूछता था, क्योंकि मेरी आदत खुद की कि मैं रोज आईपीएल देखता था शाम को, कब जब लास्ट में 15 मिनट में पूरा दिखाते ना वो डेली, तो मैं पूछता था तो वो बताते थे, तो मुझे लगता था कि आज भी पढ़ नहीं रहा है, जबकि इसका पुलिस का पेपर है। और जैसा अभी आपके साथ हुआ कि सीएटी में कुल 19 भर्तियां हैं, यह भी आपको मालूम नहीं हुआ और सब मुंह उठाकर चल। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए था कि मैं किस लिए जा रहा हूँ, किस कोचिंग में जा रहा हूँ। यहाँ पर सब जितने भी अध्यापक हैं वो ये कहेंगे हम आपके बेस्ट हैं। और वो क्यों कहेंगे? क्योंकि उन्हें आत्मविश्वास है कि हम बेस्ट हैं, मैं कर सकता हूँ आपके लिए जो आप चाहते हैं। लेकिन आपको मानना तो पड़ेगा ना, ठानना तो पड़ेगा ना। जब तक ठानोगे नहीं तब तक कैसे आगे बढ़ोगे? आप खुद पर विश्वास नहीं करोगे, आपके मन में ये रहेगा नहीं यार किशोर जी सर इंग्लिश पढ़ा बामन पढ़ूंगा, सर्वेश जी तो बढ़िया कौन पढ़ाने रहा है, अरविंद जी बढ़िया पढ़ाने रहा है, सर जी कौन पढ़ाने रहा है, गजानंद जी बढ़िया पढ़ाना रहा है, सर बढ़िया कौन पढ़ाना है। तुलना नहीं होनी चाहिए। तुलना किस में होनी चाहिए? साथ बैठे विद्यार्थी में, अध्यापक में तुलना नहीं करनी चाहिए। आप उनमें तुलना करने लग जाते हो। सर ने पहले ही बताया था कि जब तक आप विश्वास नहीं रखोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। आप व्यापारी के लिए तौर पर नहीं आए। किशोर सर ने सुबह सुबह पहली बार आपको यही बात बताई, जिसे सुना होगा। तो आपको ये रखना है कि मैं अपने विद्यार्थी वर्ग में जो साथी है उसके साथ तुलना करूं, मैं इससे कितना श्रेष्ठ हूं, मुझे इससे कितना ज्यादा आता है, मैं इससे कितना आगे बढ़ सकता हूं। पढ़ने के लिए क्या चाहिए? यहाँ पर पढ़ाया, यहाँ से जाते समय क्या करना आपको? जब जाओ
तब रास्ते में जाते जाते जो पढ़ाया उसको मौखिक सुनकर तो देखिए। 100 में से 1% विद्यार्थी सिर्फ सिलेक्शन के लिए पढ़ते हैं और 90% विद्यार्थी सिर्फ और सिर्फ पढ़ते हैं। बीच में क्या शब्द हट गया? ये आप खुद सोच लेना। 1% विद्यार्थी सिलेक्शन के लिए और 99% विद्यार्थी ओनली फॉर पढ़ते हैं। पढ़ना और सिलेक्शन दोनों में बहुत अंतर है। सिलेक्शन के लिए आप देखना, जो पढ़ता है उसे न तो किसी को मतलब है कि कोई फोन आएगा, घर में सब्जी क्या बन रही है उसे ये नहीं पता, उसको गर्मी लग रही है ये नहीं पता। आपने एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना है? वो जब दर्शनार्थी आते थे तब उस नाव पे जाया करते थे और मंदिर के पास में जब तक वो दर्शन करके आते थे तब तक वो उस नाव में बैठे बैठे भी पढ़ते थे। क्या उनके पास सुविधा का अभाव था या नहीं? था या नहीं? फिर भी पढ़कर क्या बने? राष्ट्रपति बने नहीं बने? मिसाइल मैन बने नहीं बने? तो आपके पास तो किस चीज की बोलते हैं? जब ये सीख जाओगे तब ऐसे मान लेना आप एक अच्छे विद्यार्थी बन गए और एक अच्छा विद्यार्थी एक दिन जरूर सफल होता है। यही शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।